फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। रेशनल इरेशनल नंबर का क्वेश्चन है। इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रेशनल और इरेशनल के बारे में। देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं। दो तरह के नंबर होते हैं हमारे, रेशनल एंड इरेशनल। देखिए, रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2, 4, 3/4। ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आपने 9th में इसको पढ़ा होगा, रेशनल के बारे में काफ़ी कुछ है 9th क्लास में। इरेशनल नंबर वो होता है जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लाइक √5, √2, √3। तो ये हो गया रेशनल है। प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे, हम इसको रेशनल मान लेंगे। हमने क्या करा, उल्टा मान लिया। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उसके अगेंस्ट मान के चलना पड़ता है। अगेंस्ट मान के हम उल्टा मान के चलते हैं, तब हमारी बात जो है सच साबित होती है, ट्रू साबित होती है। तो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसमें इस क्वेश्चन को उल्टा मान के चलना है। वो क्या कह रहा है, प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूफ करवा रहा, तो हमने मान लिया चलो भाई ये इरेशनल नहीं है, क्या है, रेशनल है। अब रेशनल है तो रेशनल नंबर वी नो दैट इट इज़ ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू एंड वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये रेशनल है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होगा, जहाँ क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे। ये हो जाएगा √5³ इक्वल टू पी बन जा पी। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर इसके स्क्वायर कर लिया। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा √5³ का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5³ इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 को अपॉन में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में चली जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा Q² इक्वल टू P² अपॉन 5। अब यहाँ पे हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई एनी नंबर देन इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब एक थ्योरम हमने इसमें पढ़ी है। थ्योरम क्या है, अगर P² 5 से डिविजिबल है तब P भी 5 से डिविजिबल होगा। इसी में एक थ्योरम है। तो यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करते हैं। सिंस यहाँ पे P² इज डिविजिबल बाई P² 5 से डिविजिबल है, तो थ्योरम क्या कहती है, P भी 5 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर P इज ऑल्सो यहाँ पे क्या हुआ, P² 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, P का एक कॉमन फैक्टर 5 आ गया। P का एक फैक्टर क्या निकल आया, 5 आ गया। मतलब ये 5 से डिविजिबल हो गया P। अब देखिए क्या करते हैं, अब P इक्वल टू हम 5R मान लेते हैं अपनी तरफ से। लेट P इक्वल टू 5R, P इक्वल टू 5R मान लिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अब हमें करना क्या है, अभी हमने ये प्रूव करा है कि P जो है 5 से कैंसिल हो गया। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि अगर Q भी हमारा 5 से कैंसिल हो जाता है तो 5 क्या है, P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है। यही हमें प्रूव करना है। अगर कॉमन फैक्टर निकल आया तो ये रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आइए कैसे करते हैं, P इक्वल टू 5R हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। R कोई भी कॉन्स्टेंट है, आप के ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, P² इक्वल टू 5R का स्क्वायर, P² इक्वल टू 5 से 25R²। अब P² की वैल्यू यहाँ से फीड अप करेंगे यूजिंग 1। P² की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देंगे, क्या है, 5Q²। P² की जगह हमने रख दिया 5Q² इक्वल टू 25R²। 5 से कैंसिल हो गया 5 बार, 5 को अपॉन में ले आएंगे, Q² अपॉन 5 इक्वल टू R²। अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे आ गई। यहाँ पे P² के अपॉन में 5 था, यहाँ पे Q² के अपॉन में 5 आ गया। फिर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। थ्योरम क्या कहती है, अगर Q का स्क्वायर
इज डिविजिबल बाई, अगर q का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो थ्योरम ये कहती है कि 5 q भी 5 से डिविजिबल होगा, देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब हमने क्या करा था, पहले हमने p को 5 से डिविजिबल दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या निकल आया, q भी 5 से डिविजिबल निकल आया, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, p और q दोनों का 5 एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, जो रेशनल नंबर की केस में पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 5 जो है p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अ रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर में नॉट पॉसिबल है, जो रेशनल नंबर में नॉट पॉसिबल है, क्योंकि रेशनल नंबर में कॉमन फैक्टर नॉट पॉसिबल है। रेशनल नंबर में इनका कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे मिनिमम फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे क्या निकल आया, 5 दोनों का कॉमन फैक्टर निकल आया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब हम वहीं वापस आ गए कि ये रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमारा यहाँ पे हमारी जो हमने मान के चले थे, हमारे यहाँ पे अपोज हो गया। अब देखिए किस तरह से हमने करा, एक बार और रिव्यू देख लेते हैं इसका। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने क्या करा, इसका उल्टा मान लिया। उल्टा क्या मान लिया, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। इरेशनल की जगह हमने रेशनल मान लिया। अब रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म का होगा, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। √5 इक्वल टू p/q लिख लिया। √5 के अपॉन में हमने 1 कंसीडर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। √5q इक्वल टू कितना आ गया, p बन जा p। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। √5q का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट उड़ गया। 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, 5 को हम अपॉन में ले गए, 5 को p स्क्वायर के अपॉन में ले गए। तो यहाँ पे हमने थ्योरम अप्लाई करी, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर p का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो p भी 5 से कटेगा, दैट मीन्स डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, p इक्वल टू 5r अपनी तरफ से कांस्टेंट लेट कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। p स्क्वायर इक्वल टू 5r का स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जो 25r स्क्वायर, यूजिंग 1 का यूज करके p स्क्वायर की वैल्यू रख ली। 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर, 5 से 25 कैंसिल हुआ, 5 बार। इस 5 को फिर q स्क्वायर के अपॉन में लिया है, इस 5 को q स्क्वायर के अपॉन में लिया है। यहाँ पे फिर वही थ्योरम अप्लाई करी, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तब q भी 5 से डिविजिबल होगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे p भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो है p और q दोनों को कटअप कर रहा है, दोनों को कटअप कर रहा है। तो इसका मतलब 5 दोनों का फैक्टर है, जो रेशनल नंबर की फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, रिड्यूस्ड फॉर्म में होता। तो यहाँ पे क्या निकल आया, हमारा 5 फैक्टर निकल आया। तो हमने लिखा, सिंस 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर में पॉसिबल नहीं है। हैंस √5 इज इरेशनल नंबर, इसलिए √5 इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल। ठीक है, हैंस जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।